मुझे इसमें एडमिट करना है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दिया था। अभी मैं ये थोड़ा सा आपको ये देख रही हूँ कि आपको लर्न है कि नहीं लर्न है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो होता है डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सेकंड मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, स्केलर क्वांटिटी। While displacement, it is a vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड मैंने यूनिट बताया था, यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। डिस्टेंस को हमेशा मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब चीजों में इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। लेकिन सबसे मैंने आपको कहा था कि जो भी आप यूनिट की बात करेंगे वो एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम की बात करेंगे, तो एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ होती है वो किसमें डिस्क्राइब की जाती है, किसमें मेजर की जाती है? मीटर में मेजर की जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने मीटर लिखा हुआ है। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो लेंथ ही नापता है, यानी ये भी लेंथ मेजर करता है, तो इसलिए इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर। हम केवल एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसी के हिसाब से ही हमने यूनिट लिखा हुआ है, एमकेएस सिस्टम के हिसाब से। फोर्थ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, मैंने क्या कहा था? डिस्टेंस जो होगी वो क्या है, उसकी डेफिनेशन है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हुआ तो फिर इसका मतलब उसमें कुछ डिस्टेंस चला, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है। यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, और भी इसके साथ में निगेटिव भी नहीं हो सकती है, ओनली सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगी बस। ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमने आपको एक एग्जांपल दिया था सर्कुलर मोशन का, कि अगर कोई पॉइंट यहाँ इनिशियल पोजीशन उसकी ए है, ए से चल करके ठीक उसी पॉइंट पर फिर से आ जा रहा है, मतलब उसका फाइनल पोजीशन भी इनिशियल पोजीशन ही है। तो मैंने कहा था यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आपका फोर्थ पॉइंट हो गया डिस्प्लेसमेंट may be
0, पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच की डिफरेंस ये मैंने लिख दिया है, और साथ में इसी में पूरा का पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब भी हो गया। ये आपको अच्छी तरीके से समझ करके याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब तक आप नहीं जानेंगे, जब तक आप स्पीड और वेलोसिटी के बारे में नहीं जान सकते हैं। स्पीड हम दोनों साथ में ही पढ़ते हैं ताकि हमें डिफरेंस भी पता चलता है। वेलोसिटी, स्पीड, सबसे पहली चीज ये स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसके लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं स्पीड क्या होती है। देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे बहुत पहले से। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट कवर एनी डिस्टेंस इन एनी टाइम, किसी भी फिक्स टाइम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो फिर वो क्या रहेगा, स्पीड। टाइम के साथ में जो भी डिस्टेंस चली जाएगी वो होती है स्पीड, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी होती है, लेकिन वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को आप v सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, मैंने आपको बताया था कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर एरो लगा करके आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी को v से, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने एरो लगा दिया है। और हमने आपको बताया था अभी कि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दिखाते हैं, एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस पर भी हम वेक्टर लगा देते हैं। ये हो गया इसका फॉर्मूला, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर s अपॉन p। जबकि यहाँ पर स्पीड को हम आप s से दिखा सकते हैं, आप v से ही दिखाइए, चलिए v से ही दिखाते हैं, बस उस पर हम एरो नहीं लगाएंगे। और डिस्टेंस को हम s से दिखाएंगे, उस पर भी हम एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि सब स्केलर क्वांटिटी है। v इज इक्वल टू एस अपॉन p। ये हो गया आपका स्पीड और उधर आपका वेलोसिटी। ये आपका फॉर्मूला हो गया स्पीड और वेलोसिटी का। इससे आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो रही होगी कि किसी भी टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करता है वही उसकी स्पीड होती है, जबकि यहाँ पर किसी भी टाइम में कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट जितना कवर करता है वो उसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि रेशियो बिटवीन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। और रेट ऑफ डिस्टेंस ये भी कहा जा सकता है, रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ कवरिंग ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड की बात करते हैं यूनिट। देखिए डिस्टेंस क्या भी हमने यूनिट कहा था, मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड,
ठीक है। वेलोसिटी में इसको भी मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट को मीटर से मेजर करते हैं और टाइम सेकंड से, तो इसकी भी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। अब इस सबसे ज्यादा खास पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे क्या किया है कि कुछ कुछ टाइम इंटरवल में अलग अलग T1, T2, T3, T4 इस तरीके से उसने अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर की है। यहाँ हम सपोज करते हैं T1 टाइम में S1, T2 में S2, T3 में S3, T4 में S4। यहाँ की वेलोसिटी भी लिख लेते हैं। यहाँ की वेलोसिटी हो गई चलिए V1, यहाँ पर V2, V3, V4, ठीक है। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके क्वेश्चन में दी गई है कि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर की जा रही हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, यहीं पर हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट ऊपर, ये फिगर फोर्थ पॉइंट का है। इस तरीके की इमेज आपके क्वेश्चन से बनी होंगी या फिर इस तरीके, इसको हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। तो कैंसिल हो गया क्या? इसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके की सिचुएशन होगी और एवरेज स्पीड निकालना होगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस इस क्वेश्चन में कितना? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 एंड टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। देखिए, जब आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा तब आपको एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लिखना होगा। एवरेज स्पीड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया तो आप ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंसेस में वेलोसिटीज दी गई हैं उन सारी वेलोसिटीज का सम करके नंबर ऑफ वेलोसिटीज से डिवाइड कर देंगे। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अपॉन कितनी वेलोसिटीज है? 4 वेलोसिटीज है। यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ये आपका फोर्थ पॉइंट है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट पर आपके न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल इसी पॉइंट पर आपके आएंगे। ये आपका स्पीड और वेलोसिटी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बता दिया। क्या मैंने कहा था? अगर अलग अलग टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है और उसकी वेलोसिटीज भी आपको दी गई हुई है और आपसे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछेगा, तो आपको क्या करना है? अगर एवरेज स्पीड पूछा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो भी डिस्टेंसेस दी गई रहेंगी आप सारी डिस्टेंसेस का सम करेंगे और टोटल टाइम को भी ऐड करके आप दोनों ही डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जबकि एवरेज वेलोसिटी के लिए आप केवल वेलोसिटी से मतलब रखेंगे, जितनी भी वेलोसिटीज दी गई सारी वेलोसिटीज का सम करके और जितनी होंगी नंबर में आप उनको काउंट करके उतने से डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा।
अब आपका एक लास्ट पॉइंट बचा था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, देखिए इससे आपके थ्योरी के भी क्वेश्चंस बनते हैं और न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। इससे आपके दोनों ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। प्रियांशु भारती, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में। और हटाइए, ठीक है सर। चलिए अभी 10 मिनट्स है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा मोशन जिसके दौरान स्पीड कांस्टेंट रहे। ड्यूरिंग द मोशन स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वो मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहला पॉइंट है, इस मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती रहती है। यहाँ पर स्पीड चेंज होगी, मतलब क्या कहेंगे उसे? वेरिएबल है। यहाँ पर स्पीड वेरिएबल है। अच्छा, इसका मतलब समझिए, ये क्या कहने का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड वेरिएबल है, आप कैसे समझेंगे? देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब उसके टाइम पर, मतलब उस टाइम पर स्पीड कांस्टेंट है। हमने क्या बोला? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal time interval is called uniform motion. During the motion speed is constant, speed constant रहेगी। ओके, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या बोला? स्पीड वेरिएबल है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवरिंग unequal distances in equal time interval, हमने क्या बोला? unequal distances in equal time interval is called non-uniform motion। मतलब इक्वल टाइम में और डिस्टेंस इक्वल ना हो। अगर इक्वल टाइम में डिस्टेंस इक्वल ना हो, अलग अलग डिस्टेंसेस हो, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, तो उस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे क्या होता है कि कभी कभार आप बाइक चलाते हैं, तो बाइक में क्या होता है, कभी आप बहुत स्पीड से लेकर के गए तो आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, उसके बाद ब्रेक लगाया या फिर रास्ता ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, तो क्या होता है कि आप उतनी ही टाइम में डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। तो इस तरीके का अगर मोशन हो रहा है, कभी ज्यादा डिस्टेंस कभी कम डिस्टेंस, उतने ही टाइम में, तो फिर वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If an object covers equal distances in equal time interval, that is called uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसमें इफ एन ऑब्जेक्ट covering unequal distances
unequal distances in equal time interval. Equal time interval, that is called non-uniform motion. Non-uniform motion, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको जो है ये पूरा कवर, जितना भी मैंने ये लिखा है डेफिनेशन, वो आपको ठीक तरीके से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से, डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब वेरिएबल है, चेंज होती रहती है। और इसके डेफिनेशन क्या है, इट्स एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस, ये आपको ध्यान देना, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यही पॉइंट है। आपको बस यही इसी दोनों लाइन पर, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने बोला स्पीड वेरिएबल, अगर स्पीड वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि वो स्पीड स्पीड नहीं कहलाएगा। फिर अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वो स्पीड न कहला के तब वो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा कि अगर स्पीड चेंज हो रही है तो हम उसे बोलते हैं, इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन आ गया है, एक्सीलरेशन आ गया है। और एक्सीलरेशन आने के लिए हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि एक्सीलरेशन आने तक क्या करते हैं, एक्सीलरेशन आता कैसे है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, फिर इसके बाद हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन, जैसे जैसे पॉइंट्स आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में, वैसे वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जा रहे हैं। मैंने बोला अभी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। अब मैं बता रही हूँ एक्सीलरेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन और साथ में बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्योंकि अब इसी में हम सीखेंगे आपको 3 इक्वेशन बनाना, और उन्हीं 3 इक्वेशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम ये समझें कि एक्सीलरेशन क्या है। हमने भी बताया कि स्पीड वेरिएबल होता है तो एक्सीलरेशन आता है। अच्छा, स्पीड वेरिएबल हुआ, जैसे बाइक चलाते हैं तो क्या होता है कि आप कभी ब्रेक लगता है तो स्पीड स्लो, मतलब स्लो, मीडियम और फास्ट होता रहता है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका रीजन ये है कि क्या होता है कि बाइक में एक्सीलरेटर लगा होता है, और एक्सीलरेटर का काम ही होता है स्पीड को मीडियम फास्ट मतलब चेंज करते रहना। तो इसका डेफिनेशन में लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी अगर चेंज हुई तो एक्सीलरेशन आ गया। वेलोसिटी चेंज हुई, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ध्यान दीजिए, इसी चेंज ऑफ वेलोसिटी आई मतलब ये हुआ तो फिर एक्सीलरेशन आया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को u से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, ठीक है। और ये इनिशियल से फाइनल होने में जो भी एक्सीलरेशन लगा है वो हमने सपोज किया
ए लगा है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिखा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u। और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इस पर एरो लगा दिया। और रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया। और देखिए, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, तो वेक्टर को स्केलर के साथ में डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो एक्सीलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। एक्सीलरेशन के लिए स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, स्पीड वेरिएबल होती है, स्पीड चेंज होती रहती है। जब स्पीड चेंज होती है तो हम स्पीड को स्पीड ना कह करके हम वेलोसिटी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस अभी तक मैंने जितने भी जो भी आपको एक पॉइंट का पूरा दिया था मैंने आपको, वो जितने भी पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स तो खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको इन सारे पॉइंट्स से आपको क्या मतलब आपने क्या सीखा, वो उस चैप्टर को आगे लेकर के जाते हैं। मतलब हम चैप्टर पर फिर से आ रहे हैं कि मोशन में हमने क्या क्या सीखा। मोशन में हमने क्या सीखा कि दो तरह का मोशन होता है, टू टाइप्स मोशन हमने सीखे। अभी अभी मैंने बताया, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। सारी चीजें एक बार फिर से रिमाइंड करते हुए, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज में बताने जा रही है। एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने ही कहा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए अभी हमने क्या बताया, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने क्या भी बताया था, स्पीड वेरिएबल होती है। स्पीड वेरिएबल होती है मतलब क्या बोला मैंने, एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन आ गया मतलब एक्सीलरेशन की कोई वैल्यू हुई ना, एक्सीलरेशन जीरो तो हुआ नहीं। एक्सीलरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे, एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो वैल्यू। इस तरीके से लिखते हैं, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है, मतलब आप इक्वल लगा करके इसको क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब वो कोई तो कोई वैल्यू है एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर एक्सीलरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो जहां पर एक्सीलरेशन प्रेजेंट नहीं होता है वहां पर आप फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए कि a इज इक्वल टू जीरो अगर है मतलब एक्सीलरेशन नहीं है, आप वहां पर और कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जबकि यहाँ पर आपको वो तीनों इक्वेशंस लगेंगे, कौन कौन से, तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2af। ये तीनों इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल चैप्टर के इन तीनों इक्वेशन से ही होंगे। इन तीनों इक्वेशन में आप ध्यान दीजिए, देखिए आपको एक्सीलरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन आपको v इज इक्वल टू यू प्लस at ए में मिल रहा है, f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये देखिए एक्सीलरेशन मिल रहा है। मतलब एक्सीलरेशन की कोई वैल्यू है, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। यानी एक्सीलरेशन जब आपको दिया होगा तो आप समझ जाएंगे आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से तीनों में से कौन से फॉर्मूले लगाने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन पढ़िए, उसमें कौन सी वैल्यू दी गई है, वैल्यू लिखते जाइए और आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। तो आपके चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आप सिर्फ बचे हुए हैं न्यूमेरिकल, ठीक है।
देखिए इसमें कुछ चीजें आई हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये अभी हमने बताया था फाइनल वेलोसिटी होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, एस डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम है। ये देखिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। एक चीज बची थी एक्सीलरेशन की यूनिट। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है।